सेंटर में मरीजों की सेहत और सुरक्षा दोनों का ख्याल रखने के इंतजाम किए गए। साथ ही वहां आने वाले हर मरीज का पूरा रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। यही नहीं, आइसोलेशन सेंटर में मरीजों के इलाज के लिए 2 डॉक्टर और नर्स मौजूद रहेंगे। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के जिन 71 स्कूलों में आइसोलेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, उनमें हर सेंटर में 50 बेड की व्यवस्था है। हालांकि आने वाले समय में जरूरत के हिसाब से इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा आइसोलेशन सेंटर को अस्पताल के साथ जोड़ा गया है ताकि किसी मरीज की हालत बिगड़ने पर उसे तुरंत वहां भेजा जा सके। कानपुर मामले में एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव तिवारी के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए। आरोप है कि कानपुर शूटआउट में शहीद डीएसपी देवेंद्र मिश्र की लिखित शिकायत के बावजूद उस वक्त कानपुर एसएसपी रहे अनंत देव तिवारी ने दारोगा विनय तिवारी पर कोई कार्रवाई नहीं की। शिकायती चिट्ठी वायरल होने के बाद उनके खिलाफ जांच का आदेश दिया गया। विनय तिवारी पर ही कुख्यात हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के लिए मुखबिरी का शक है। अमेरिका के टेक्सास में कोरोना को हरा चुके 103 साल के एक बुजुर्ग ने स्काई डाइविंग करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए दावेदारी ठोकी। दूसरे विश्व युद्ध में हवाई जहाज के पुर्जे बना चुके ये बुजुर्ग 1918 में आए स्पेनिश फ्लू को मात दे चुके हैं और अब की बार कोरोना वायरस भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जिसके बाद एल ब्लैश्की नाम के इन बुजुर्ग ने एक नया रिकॉर्ड बनाने की ठानी और अपने पोतों के साथ स्काई डाइविंग करने पहुंच गए। बुजुर्ग पूरी तैयारी के साथ हवाई जहाज में चढ़े और 14,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर छलांग मारी। इसी के साथ 103 साल की उम्र में हवाई जहाज से कूदकर सबसे ज्यादा उम्र में स्काई डाइविंग करने वाले एल ब्लैश्की ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का दावा ठोक दिया। इस उम्र में इतना खतरनाक स्टंट करते वक्त एक बार भी इस बुजुर्ग के माथे पर शिकन तक नजर नहीं आई। इससे पहले 2017 में अपने 100वें जन्मदिन पर भी एल ब्लैश्की ने स्काई डाइविंग की थी। कानपुर मुठभेड़ केस में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों पर मुठभेड़ के दौरान विकास दुबे और उसके साथियों की मदद करने का आरोप है। कानपुर के चौबेपुर थाने की पुलिस ने इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 2.5 लाख का इनाम गैंगस्टर विकास दुबे पर अभी तक है। सावन के पहले सोमवार के मौके पर कई शिव मंदिरों में पूजा करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने कोरोना से बचाव के नियमों का पालन नहीं किया। कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए मंदिरों में ज्यादा भीड़ न जुटे, इसके लिए कई पाबंदियां लगाई गई। इसके बावजूद सुबह होते ही जल चढ़ाने के लिए कई शिव मंदिरों के बाहर लोगों की कतार लग गई। बिहार के जमुई से आई एक तस्वीर में मंदिर में दाखिल होने के लिए कुछ लोग दीवार फांदते दिखे। इन लोगों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि प्रशासन के आदेश के बाद मंदिर के गेट पर ताला लगा दिया गया था। कुछ लोग तो मंदिर के बाहर से पूजा करते दिखे, जबकि कुछ लोगों ने अंदर पहुंचने के लिए ऊंची दीवार की भी परवाह नहीं की। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी में जल चढ़ाने की होड़ मची रही। हम क्या करें सर, देखिए गेट लगा दिए सुबह 4 बजे, लेकिन सब तो पर भी मंदिर घुस रहा है। सिर्फ जमुई में ही नहीं, गया में भी कमोबेश ऐसे ही हालात नजर आए। वहां से आई तस्वीरों में एक शिव मंदिर के बाहर लोगों की लंबी लाइन दिखी। पूजा करने के लिए लोग कोरोना वायरस के खतरे को ही भूल गए। उन्होंने एक दूसरे से जरूरी फासला तक नहीं रखा। लोग आपस में बेहद पास खड़े नजर आए। इतना ही नहीं, भीड़ में शामिल ज्यादातर लोगों ने तो अपना मुंह तक नहीं ढका। जमुई और गया की तरह बेगूसराय में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक पर रखकर लोगों ने मंदिरों में पूजा की। यहाँ तो गंगा में नहाने के लिए भी सैकड़ों की भीड़ जुट गई। कोरोना के खतरे को नजरअंदाज करते हुए पूजा करने के लिए पहुंचे श्रद्धालु एक दूसरे पर टूट पड़े। उत्तर प्रदेश के मऊ में पुलिस ने बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी के शूटर और भूमाफिया ब्रिजेश सोनकर की 60 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली। जब्त की गई संपत्ति में 2 कारें, 2 मोटरसाइकिल और जमीन शामिल है, जिसे पुलिस ने मुनादी करने के बाद अंजाम दिया। कार्रवाई से पहले पुलिस वाले इलाके में घूमकर मुनादी करते दिखाई दिए। शूटर और भूमाफिया ब्रिजेश सोनकर के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के बारे में पुलिस इलाके के लोगों को भी जानकारी देती नजर आई। करने का आदेश पारित किया जाता है। ब्रिजेश सोनकर के खिलाफ पुलिस की ये कार्रवाई 2019 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एक केस के तहत हुई। उसकी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को आज जब्त किया गया है। इसकी टोटल संपत्ति की कीमत लगभग 60 लाख है।